एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग। जय श्री राम, जय बजरंगबली। चलिए भी शुरू करते हैं। ठंड होने लग गई है, ठंड से बच के रहो, मोटे कपड़े डालो, काम धंधे वाले भी। और ट्रैक्टर पर तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है हमें। अब की बार जैसे अभी ट्रैक्टर बच्चन भाई साहब कल लेके आए, मैंने बोला था। और ट्रैक्टर लेके आने का मकसद ये था, जो बिस्तर है हमारा वो कंप्लीट होकर चला जाएगा। और ट्रैक्टर का जो काम था 6-7 महीने हुए हैं मुझे जब से ट्रैक्टर गया हुआ है, तब से काम बहुत सारा पेंडिंग हो गया ट्रैक्टर का। सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे ट्रैक्टर के, फिर मतलब टोटल कंप्लीट करके ट्रैक्टर को लेके चलेंगे। ट्रैक्टर का अगला छोटा टायर, उसमें तो धागे निकल गए हैं, वो तो बदलवाना ही पड़ेगा ज़रूर। और भाई काम की ऐसे है, अभी तक तो मंदा ही चल रहा था 2-3 महीने से काम। जब दाब होती है काम की तो फिर मैं मतलब कि 1-1.5 महीना लगातार परमानेंट लगाता हूँ दिल्ली में। और जल्दी से घर पे नहीं आ सकता क्योंकि काम सांभना औखा हो जाता है। जब काम हो जाता है तो डेली के चक्कर होते हैं और लगातार रेगुलर चक्कर मिलते हैं, फिर तो काम मतलब 2 भी मार सकते हैं फिर तो, जब काम चलता है तो। लेकिन फ़िलहाल अभी 2-3 महीने से आप लोगों ने देखा ही है, जल्दी से घर पे आया, जल्दी से गया, जल्दी से आया, फिर आया, और काम नहीं चला। चक्कर भी बहुत सारे मिस हो गए हैं। और जब चक्कर मिस हो जाए तो पहले भी मैंने बोला है कि भाई जब चक्कर मिस हो जाते हैं तो मन नहीं लगता काम में फिर, क्योंकि बाहर 1000 रुपये वैसे ही खर्चा होता है, रोटी का, पानी का। और वही जैसे लेबर वाला हो साथ में हो तो 400-500 रुपये उसके हो जाते हैं। 1000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है अगर चक्कर टूट जाए तो। जैसे अगर चक्कर लग रहा है तो फिर तो खर्चे की कोई दिक्कत नहीं है, खर्चा चक्कर में से ही निकलता है, डीजल का, रोटी का और लेबर वाले का, लेबर की दिहाड़ी जो मतलब। फिर तो ट्रैक्टर जो चक्कर मारता है उससे खर्चा टोटल बाहर निकल के आ जाता है और बचत अलग रह जाती है, और टोटल खर्चा जो है वो अलग हो जाता है। जब चक्कर ना मिले तो फिर भाई घर से देने पड़ते हैं 1000 रुपये। जैसे कल चक्कर मारा है और आज नहीं मिला तो आज घर से देने पड़ेंगे वो सारे पैसे, क्योंकि दिक्कत जब मंदा होता है तो हर चीज़ की दिक्कत शुरू हो जाती है। जब काम चला होता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि चक्कर की टेंशन नहीं रहती। और वही जैसे मान लो नो टेंशन होके काम कर लेते हैं फिर तो। 1-1.5 महीना लगातार जब लास्ट बार अब 48 दिन 49 दिन लगाए थे मैंने, तभी काम चला था। उसके बाद काम चला ही नहीं 3-4 महीने से। और काम की वजह यही है कि भाई जैसे 3 महीने भट्ठे चलेंगे अब। जैसे 1 अप्रैल को शुरू होंगे भट्ठे, आग दी जाएगी वहाँ पे जो NCR के भट्ठे हैं जो हमारे यहाँ हरियाणा के भट्ठे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, कैथल डिस्ट्रिक्ट में, जो NCR से बाहर है। वैसे ये तो मतलब 6-7 महीने, 8 महीने, 9 महीने भी चल जाते हैं। बहुत सारी ईंटें बन जाती हैं इन भट्टों पर तो। जो NCR के भट्ठे हैं वो कम से कम अब जैसे उनका टाइम लिमिट का हो गया कि भाई जैसे 1 अप्रैल को शुरू हो गया, अप्रैल, मई, जून, और जून की मतलब कि 3 महीने चलेंगे। जून की 30 को या जुलाई की 1 को बिल्कुल भट्ठे बंद हो जाते हैं। जो कच्ची ईंटें अंदर बची हैं भट्ठे के अंदर, 2, 4, 5, 7, 10 चैम्बर बचे हैं, 20 बचे हैं या 40 बचे हैं या 50 बचे हैं, बस सिर्फ वो फूंक सकते हैं हम। वैसे अगर कि पूरा आधा गेट बचा हुआ है फूकने का तो उस पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पुलिस वगैरह फिर लफड़ा पड़ जाता है। क्योंकि जो आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट के वो है कि भाई अगर 3 महीने आपने भट्टे चलाने हैं तो 3 ही महीने भट्टे चलेंगे, क्योंकि जो आदेश के अनुसार। अगर उसके अलावा आप आधा गेड़ बचा हुआ है फूकना तो वो थोड़ा सा खतरे का काम हो जाता है। उसमें भट्ठा बंद होने का और छापा पड़ने का, सील लगने का खतरा रहता है उसमें, अगर आप टाइम के आगे आप भट्ठे को चला रहे हो तो। क्योंकि फिर एक बार छापा पड़ने के बाद में पुलिस ये नहीं आपकी मानेगी कि भैया हमारा आधा गेट बचा हुआ था हम फूक रहे हैं। नहीं भाई, आपने तो क्या पूरा गेट बचा हुआ फूक रहे हो जल्दी, हमारी मतलब नोटिस के अकॉर्डिंग, जो मतलब कि डिफरेंट में चल रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के डिफरेंट में चल रहे हो आप, तो इसीलिए। और जो हमारे यहाँ भट्ठे हैं वो तो मतलब कि 9 महीने चल जाते हैं। और जैसे अब 3 महीने NCR में भट्ठे चल रहे हैं परमानेंट कई साल से, 5-6 साल से, तो वहाँ बनती हैं बहुत कम ईंटें, पकती हैं। वैसे तो आप कच्ची का मतलब बस थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ता है, ईंटें बहुत सारी बन सकती हैं। मतलब कि भट्ठे वाले जैसे 3 महीने चल गए
उसके पास पूरा साधन है, पूरा लेबर का सिस्टम है, तो वो बहुत सारी ईंटें बना सकता है और पूरे बहुत सारे पैसे कमा सकता है और कम से कम 7,000 और 6,500 के बीच में ईंटें बेच सकता है भट्ठे पर। 8,000 भी चले जाए, बढ़ने को तो कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन 6,500 से ऊपर ही ईंटें बेच पाएगा भट्ठे वाला। अगर जैसे इसके पास सिस्टम में बहुत सारे पैसे हैं और जो 3 महीने ही भट्ठे चला रहा है और उसके पास सिस्टम है बहुत सारा, मतलब कि कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं है, ईंटें नहीं गलने दी जा रही बारिश में या फिर ख़राब नहीं होने दी जा रही, तो वो बहुत सारे पैसे कमा सकता है। जैसे ईंटें ना गलने दी जाए बारिश में, उसका भी समाधान है। और जो मतलब एडवांस में जो स्टॉक होता है वो भी है। स्टॉक उसको बोलते हैं जो भट्ठे के ऊपर होता है, जो कच्ची ईंट का स्टॉक हो जाता है भट्ठे के अंदर की बजाय, मतलब कि बाहर स्टॉक कर लेते हैं। जब बारिश हो जाती है तो ईंटें बननी बंद हो जाती है और भट्ठे के अंदर वो ईंटें स्टॉक से उठा के वो अंदर डाल देते हैं। जब तक बारिश नहीं बंद होती तब तक मतलब वो गेट अंदर चला जाएगा। अगर किसी के पास साधन नहीं है, भट्ठे वाले के पास जैसे स्टॉक का समाधान नहीं है, ईंटें गड़ रही हैं बहुत सारी, वो उसको नुकसान हो जाता है। जैसे RK1 पर अब की बार देखा ही होगा आपने, उनका बहुत सारा बाबूजी का बहुत सारा नुकसान हुआ है अब की बार। तो वो इतना सिस्टम अब की बार नहीं था, अब की बार पूरा मेंटेन करके भट्ठे को चलाएंगे वो लगन से और मेहनत से। अभी सिस्टम के साथ चलाएंगे दोनों भट्ठों को। जो एक भट्ठा मैंने आपको दिखाया था वो है गोहाना और पानीपत के बीच में नेशनल हाईवे पर, और जो ये भट्ठा है ये गांव में ही है, यहाँ सिसाना इन्हीं का गांव है। सिसाना के पास से 2-3 किलोमीटर भट्ठा है। तो ये बातें हैं। और जो हमारे यहाँ 4500, 5,000, 5,500 के बीच में रेट हैं, जो हमारी कैथल डिस्ट्रिक्ट है, इसके रेट इसीलिए कम है क्योंकि भाई अब की बार तो NCR में भी बहुत सारी इनकी ईंटें चली गई, आसपास से पंजाब से भी चली गई। घोड़ा 14,000 ईंटें लेके गया है, घोड़ा जो घोड़ा ट्रक होता है वो लेके गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश भी दे दिए, मैंने बोल दिया था वीडियो में परसों, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दे दिए कि भाई हम NCR को बढ़ाएंगे नहीं, घटाएंगे जितना हो सकता है। हमारा एरिया हमारा जो है, हम बस उसी सीमित में ही NCR के भट्टे इतना टाइम रखेंगे। वैसे जो NCR के भट्टे बाहर हैं हमारे यहाँ कैथल, जैसे इधर हो गया, उधर पंजाब के सहारे हो गया, इधर UP के सहारे हो गया, जो NCR के बाहर है एरिया, उसको हमारे से कोई मतलब नहीं है। NCR को बढ़ाएंगे नहीं, घटाएंगे। उन जो भट्टे चल रहे हैं उनको चलने दो। एप्लीकेशन खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। और जो मतलब कि जो ये है ये परमानेंट मतलब 3 महीने ही चलेंगे, मतलब मार्च की 30 से हो सकती है या अप्रैल की 1 से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 3 महीने या लगभग 4 महीने ही मान के चलो, थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाते हैं भट्टे। तो ये जानकारी है भी सारी ईंटों के बारे में। और दिल्ली का जो रेट है, दिल्ली में पहली बात तो जो कंस्ट्रक्शन है वो पहले ही बंद है, सुप्रीम कोर्ट की बहुत साल पहले की। जो अभी ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ये 2 नंबर में काम चल रहा है, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, आज भी बता देता हूँ। और ट्रैक्टर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है दिल्ली में, लेकिन फिर भी चलते हैं भाई, 2 नंबर में है ये सारा सिस्टम। ट्रैक्टर तो बिल्कुल ही 2 नंबर में है। ये तो थोड़ा सा वीक सिस्टम होने के कारण में इसीलिए चल रहे हैं। ट्रैक्टर तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं, खाली भी अलाउड नहीं है दिल्ली में। ट्रैक्टर भरा हुआ तो बहुत दूर की बात है, लेकिन खाली भी अलाउड नहीं है ट्रैक्टर दिल्ली में। तो बस सिस्टम वीक होने के कारण में चल रहे हैं। जितने दिन चल रहे हैं ठीक है, जिस दिन बंद कर देंगे बिल्कुल तो उस दिन हमारा काम बंद हो जाएगा ट्रैक्टर वालों का। जो पीली प्लेट जो कमर्शियल व्हीकल हैं, गाड़ी वाले, जो CNG की गाड़ियाँ हैं, जो 5,000 ईंटें लेके जाती थी वो 2,500 ईंटें लेके जा रहा है, क्योंकि RTO की दिक्कत है बहुत ज़्यादा। और ये धीरे धीरे सिस्टम कंप्यूटराइज्ड कर देंगे, भट्टे पर ही कांटा लगा देंगे। जो वेट करने वाला होता है, वेट के साथ ईंटें जाएंगी, वहीं से GST बिल कटेगा। इनकी नीयत ये है सरकार की, और ये बहुत सारा बढ़िया सिस्टम भी है। इससे एक्सीडेंट भी कम होते हैं। ओवरलोड साधन तो भाई ओवरलोड है, मैं भी इस बात को नहीं मानता। जो ट्रैक्टर हमारा है, मेरा ट्रैक्टर है, वो भी मतलब कि ओवर साइज है, ओवर में ईंटें हैं, ओवर वो ब्रेक तो होते ही नहीं ट्रैक्टर के, मतलब कि बहुत सारे वीक चांसेस होते हैं ट्रैक्टर के एक्सीडेंट होने के, खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो भाई यही जानकारी है। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए इसी वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर आप फेसबुक पर पेज पर देख रहे हो वीडियो को तो पेज को फॉलो कर लेना। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल पे जाकर। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।